एक पहलवान जो 360 दांव पीच जानता था, जिसे कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता था, मगर उसके अपने ही शागिर्द ने उसे ललकार दिया। क्या वाकई शागिर्द उस्ताद से ज्यादा ताकतवर था? क्या उस्ताद कमजोर हो चुका था, या फिर उस्ताद के पास कोई ऐसा खुफिया दांव था जिसने बाजी पलट दी? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ दिलचस्प है, बल्कि इसमें एक जबरदस्त सबक भी छुपा है। तो आखिर तक देखें, क्योंकि ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। किसी मुल्क में एक नामी ग्रामी पहलवान रहता था। वो कुश्ती लड़ने के फन में आलमी शोहरत रखता था। कुश्तियों के 360 दांव जानता था। जब भी किसी के मुकाबिल आता, ने अंदाज से कुश्ती लड़ता और अपने हरीफ को लम्हों में चत कर देता था। नौजवान और नो उम्र लड़के उसके फन से मुतासर होकर उससे कुश्ती लड़ने के गुर सीखते और यूं उसकी शागिर्दी इख्तियार कर लेते। वो सब उसे अपना उस्ताद मानते, मगर उन सब में एक शागिर्द खास था जिस पर उस्ताद को बेहद नाज था। उस्ताद ने उसे अपने तमाम दाव सिखा दिए, मगर एक दाव ऐसा था जो उसने अपने पास ही रखा। वही दाव जो उसकी कामयाबी की असल कुंजी था। जैसे बिली ने शेर को सब कुछ सिखा दिया था, मगर दरख्त पर चढ़ना न सिखाया था। वक्त का पहिया चलता रहा और उस मशहूर पहलवान की जवानी ढलने लगी। उसके बदन की ताकत कम होने लगी, मगर उसका वो शागिर्द जवान होता गया। फुर्ती में तेज, ताकत में बेमिसाल और हुनर में सबसे आगे निकलता चला गया। यहां तक कि वो खुद भी एक अजीम पहलवान बन गया। लेकिन जैसे जैसे वो मशहूर होता गया, उसमें गरूर भी आता गया। एक दिन शाही दरबार में उसने सबके सामने अपने उस्ताद के बारे में एक बड़ी बात कह दी। कहने लगा, मेरा उस्ताद बेशक बुजुर्गी में मुझसे बड़ा है, लेकिन कुश्ती के फन में नहीं। मैं आज उससे ज्यादा माहिर हूं। बादशाह ने हैरत से पूछा, क्या वाकई? हजूर, अगर आपको यकीन नहीं आता तो मेरा उससे मुकाबला करवा कर देख लें। शागिर्द ने बड़े फख्र से कहा। बादशाह ने मुस्कुराकर उसकी आजमाइश का फैसला किया और ऐलान कर दिया कि जुमा के रोज उस्ताद और शागिर्द का दंगल होगा। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। जुमे के दिन शाही अखाड़ा तमाशाइयों से खचाखच भर चुका था। बादशाह अपने मसाहिबों के साथ बुलंद चबूतरे पर बैठा था। जैसे ही बादशाह ने हाथ उठाया, ढोल और नगारे बजने लगे। जवान शागिर्द मस्त हाथी की तरह झूमता, सीना तान कर जोश से कदम बढ़ाता अखाड़े में उतरा। उसकी चाल में गरूर था, अंदाज में तकब्बुर और जिस्म में बिजली की सी पूर्ति। वो इतने जोर से कदम रखता कि अखाड़े की जमीन हिलने लगती। सबको लग रहा था कि ये नौजवान उस्ताद को लम्हे भर में चत कर देगा। फिर उस्ताद अखाड़े में आया। उम्र रसीदा, मगर आंखों में वही चमक, चेहरे पर वही सुकून और कदमों में वही मजबूती। मुकाबला शुरू हुआ। शागिर्द तेजी से झपटा, मगर उस्ताद ने अपने तजर्बे से उसके वार को जायल कर दिया। शागिर्द ने फिर वार किया, फिर तीसरी बार, चौथी बार, मगर उस्ताद ने हर हमला नाकाम बना दिया। शागिर्द हैरान था, ये कैसे मुमकिन है? वो उस्ताद से ज्यादा ताकतवर था, ज्यादा जवान था,
मगर फिर भी उस्ताद के सामने बस नजर आ रहा था। फिर वो लम्हा आया जिसका सबको इंतजार था। उस्ताद ने अपना वो खुफिया दाव आजमाया जो उसने कभी किसी को न सिखाया था। पलक झपकने में शागिर्द के पांव जमीन से उखड़ गए। वो हवा में मुआलिक हो गया और फिर एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर आ गिरा। गर्दो गुबार चटने पर मंजर साफ हुआ तो सबने देखा कि उस्ताद अपने शागिर्द के सीने पर फातिहाना अंदाज में बैठा था। अखाड़ा वाह उस्ताद के नारों से गूंज उठा। बादशाह ने उस्ताद को इनाम व इकराम से नवाजा और शागिर्द को मुखातिब करते हुए कहा, लानत है तुम्हारी ताकत पर कि तुम उस्ताद की इज्जत का ख्याल न कर सके। तुमने शोहरत का ख्वाब देखा मगर ये ना सोचा कि जिसके सामने खड़े हो वही तुम्हारा मुहसिन है। शर्मिंदा शागिर्द आहिस्ता से बोला, आलिजा, जो कुछ मैंने कहा वो भी दुरुस्त था और जो आप फरमा रहे हैं वो भी 100% सच है। मगर मेरी शिकस्त की वजह यह है कि मेरे उस्ताद ने एक दाव मुझसे छुपा लिया था। वही दाव मेरी हार और उनकी जीत की वजह बना। उस्ताद मुस्कुराया और कहा, हाँ बरखुरदार, मैंने ये दाव इसी दिन के लिए बचा कर रखा था। फिर वो मजमा की तरफ देखकर गोश गुजार हुआ। याद रखो, दोस्त को कभी इतना ताकतवर मत बनाओ कि जब वो तुमसे दुश्मनी करे तो तुम कुछ ना कर सको। जो बेअदब अपने बुजुर्गों से लड़ता है, कुदरत उसे ऐसा गिराती है कि फिर वो कभी नहीं उठ सकता। ऐसे नादान शागिर्द को तीर अंदाजी मत सिखाओ जो पलटकर तुम्हें अपने ही तीर का निशाना बना डाले। सबक जिससे इल्म व हुनर सीखो उसका हमेशा एहतराम करो। उस्ताद का अदब करो, क्योंकि जो उस्ताद की इज्जत नहीं करता वो दुनिया में हमेशा जलील व खुआर होता है और उसे कभी इज्जत व मर्तबा हासिल नहीं होता। आज के लिए इतना ही। अपना और अपने चैनल किस्सा गो का ख्याल रखिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह निगहबान।